जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, टॉप जीके के प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वेरी मोस्ट आईएमपी ये वीडियो आपके लिए होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए अंदर बार बार रिवाइज होते हैं, ऐसे प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश के साथ भारतीय सेना ने 12वां अग्नि योद्धा अभ्यास देवलाली महाराष्ट्र में हुआ है? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंगापुर। तो याद रखिएगा, सिंगापुर के साथ भारतीय सेना ने 12वां अग्नि योद्धा अभ्यास देवलाली महाराष्ट्र में किया है, जो आपको याद रखना एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब अति महत्वपूर्ण जानकारी आप समझिएगा। और भी इम्बेक्स एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, तो एग्जाम के अंदर पूछ लेता है किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और म्यांमार के बीच होता है। ये जानकारी भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखना है, नोवा श्रीलंका और भारत के बीच में नौसेना अभ्यास हुआ है, जिसका नाम एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है स्लिनेक्स, आप याद रखिएगा। और ये मार्च 2022 में विशाखापट्टनम में हुआ था। आगे यदि बात करें तो एग्जाम में और संयुक्त सैन्य अभ्यास अगर पूछे, गरुड़ शक्ति किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो आपको बताना है भारत इंडोनेशिया का। तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आगे यदि बात करें अगले क्वेश्चन की, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश यानी कि पाकिस्तान में सैन्य शासन लागू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परवेज मुशर्रफ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था, जिसने वर्ष 1999 में अपने देश पाकिस्तान में सैन्य शासन लागू किया था। अब आप अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा। पाकिस्तान ने अब तक 3 बार, याद रखिएगा, 1958, 1977 और 1999 में सैन्य शासन लागू कर चुका है पाकिस्तान 3 बार, याद रखिएगा। आगे याद रखना आप लोगों को, पाकिस्तान में सैन्य शासन की शुरुआत कब से हुई, एग्जाम में पूछ ले। 1958 ईस्वी बताना है, जब जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट कर सत्ता हथिया ली थी, तब पहली बार पाकिस्तान में सैन्य शासन की शुरुआत 1958 में की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं अगली जानकारी की ओर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? स्टार लगा लेना, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। अति महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना अगर पूछे एग्जाम में 1916 बताइएगा, और किस नाम से की गई थी, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना फरवरी 1916 में की गई थी। आगे याद रखना आपको, ये बनारस में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, याद रखना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना, याद रखिएगा। इस जानकारी को छाप लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगली जानकारी। एजी एक महंगी, नर्म, सफेद और चमकदार धातु है, जिसे आम तौर पर के रूप में जाना जाता है, तो चांदी के रूप में जाना जाता है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं अति महत्वपूर्ण जानकारी की, जो आपको याद रखना है। चांदी प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त, है ना, दोनों अवस्था में पाई जाती हैं, ये जानकारी भी आपको याद रखना है। और जानकारी आप याद रखिएगा, चांदी धातु का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। और एग्जाम के अंदर अति महत्वपूर्ण हो जाता है, धातुओं में चांदी जो है सबसे अच्छा सुचालक है। तो कभी एग्जाम में पूछे सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु है, तो याद रखिएगा चांदी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगली जानकारी की। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायिका हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभा मुंद्रल। शुभा मुंद्रल, याद रखिएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका हैं। इनका नाम आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे और आपको याद रखना है, इनका संबंध याद रखना, इनका संबंध आपको याद रखना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, है ना। और भी नाम आपको याद रखना, ख्याल, ठुमरी,
दादरा और प्रचलित पॉप संगीत से रहा है। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो रीता गांगुली आपको ऑप्शन में दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर सी में, इनका संबंध भी याद रखिएगा भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में रहा है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे बात करते हैं अगली जानकारी की। किसी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वीटो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, किसी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को वीटो कहा जाता है। आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी आप समझिएगा, वीटो जो है लैटिन भाषा का शब्द है। वेरी मोस्ट टाइम पे ये क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है वीटो किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना लैटिन भाषा का शब्द है। और जिसका अर्थ अगर आपसे पूछ ले वीटो का अर्थ क्या होता है, तो मैं अनुमति नहीं देता हूं, ये वीटो का अर्थ होता है। अच्छा, एग्जाम के अंदर पूछ ले यदि कि पहली बार वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो रूस द्वारा किया गया, और डेट पूछ ले तो बताना है 16 फरवरी 1946 हो जाएगा। आगे यदि बात करें और अति महत्वपूर्ण जानकारी की, तो सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किस देश ने किया, तो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा रूस। रूस बताइएगा, सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग भी इसी देश ने किया है। आगे बात करते हैं अगली जानकारी की। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अचार बनाने में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अचार बनाने में नहीं किया जाता है, जबकि साबुन बनाने में, समाचार पत्र बनाने में और धातु का क्षय होने में, इन सभी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अच्छा, आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। तो ये जानकारी भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बात करते हैं अगली जानकारी। ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी, और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इरफान पठान, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इरफान पठान ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध, याद रखना, मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ले ली थी, याद रखना, यानी 3 विकेट लिए थे, ठीक है ना। और ऐसा करने वाले वे, याद रखना, पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज है इरफान पठान। एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। आगे आपसे अगर पूछ ले एग्जाम के अंदर कि इरफान पठान ने, याद रखना, कराची टेस्ट में ये कारनामा किया था 29 जनवरी 2006 को, ये हैट्रिक लिए थे, तो ये जानकारी भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट जानकारी की। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम एग्जाम में पूछा जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रमा देवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। स्टार लगा लेना, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी हो जाएगी। अच्छा, और भी चीज़ें आप इस क्वेश्चन से समझिएगा। रमा देवी का कार्यकाल अगर पूछ ले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, तो 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक रहा था। अच्छा, ऑप्शन में हमें और भी दिए हैं, जैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दिया है, तो ये याद रखना, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अच्छा, ऑप्शन में और भी दिया हमें, मीरा कुमार का नाम दिया, तो मीरा कुमार से याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार हो जाएगा। आगे यदि बात करें निर्मला सीतारमण, तो निर्मला सीतारमण याद रखना भारत की पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इस क्वेश्चन की हर एक जानकारी अति महत्वपूर्ण हो जाएगी। बढ़ जाते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी आपके सामने है, और भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा टिस्को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी टिस्को इस्पात संयंत्र, याद रखना, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अच्छा, इससे और इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिएगा, टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है ना। इसकी स्थापना यदि पूछ ले तो आपको बताना है 1907 में हुई थी, और एग्जाम में पूछ ले टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक याद रखिएगा जमशेद जी टाटा हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बात करते हैं अगली जानकारी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक
किसके द्वारा लिखी गई, स्टार लगा लेना। तो वेरी मोस्ट आईएमपी हो जाएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। इसका नाम याद रखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक। ठीक है, आगे यदि बात करें चार्ल्स डार्विन से और भी, तो इन्होंने जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद का सिद्धांत भी दिया था। ये जानकारी भी आपको याद रखना है। अच्छा, इन्होंने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण भी किया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन अति महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट जानकारी, कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कथकली की जड़ें केरल राज्य में हैं। अब आप समझिएगा इस क्वेश्चन से अति महत्वपूर्ण जानकारी, कथकली याद रखिएगा, कथकली केरल की शास्त्रीय नृत्य है, ये जानकारी भी आपको याद रखना है। अच्छा, और भी शास्त्रीय नृत्य केरल से आपको याद रखना है, जैसे ओटम, थुलाल हो जाएगा, कालियट्टम हो जाएगा और पाद यानी लोक नृत्य। ये सभी अगर पूछ ले किस राज्य से संबंधित हैं तो केरल राज्य से इनका संबंध है। अच्छा, एग्जाम में अति महत्वपूर्ण चीज़ आती है, इनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम एग्जाम में पूछता है, तो इनका नाम आपको याद रखना, जैसे मृणालिनी साराभाई और शांताराव कृष्ण नायर का संबंध, इन सबका संबंध कथकली नृत्य से हो जाएगा। तो इतनी जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, 2 दिसंबर 2022 को विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का फाइनल किसने जीता है? तो वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी हो जाएगी। इसका सही जवाब आपको याद रखना है सौराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी सौराष्ट्र ने 2 दिसंबर 2022 को विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आगे याद रखना, इसने महाराष्ट्र को हराया था। सौराष्ट्र ने किसे हराया था? महाराष्ट्र की टीम को हराया था। और ये जो मुकाबला हुआ था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला हुआ था। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चार मीनार हैदराबाद में स्थित हैं। और अति महत्वपूर्ण जानकारी इससे आपको जो याद रखनी है, चार मीनार का निर्माण किस नदी के किनारे किया गया था? तो मूसी नदी के पूर्वी तट पर चार मीनार स्थित है, याद रखना। और इसका निर्माण कब हुआ? एग्जाम में पूछ ले तो 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। हर एक जानकारी इस क्वेश्चन की अति महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट जानकारी, भारत और श्रीलंका को के द्वारा विभाजित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पाक स्ट्रीट। तो पाक स्ट्रीट के द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग किया गया है। और अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना, इस पाक स्ट्रीट से बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर इन दोनों से संबंधित एग्जाम के अंदर ये पूछ लेता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट जानकारी की, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा विल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी विल्ली याद रखिएगा, परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट जानकारी की। तो अगला आपको याद रखना वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी लगाइएगा। और खरीफ फसलों मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो याद रखना खरीफ फसलों को वर्षा है ना, वर्षा मौसम की शुरुआत में बोया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें, अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है, खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और कब काटी जाती है? एग्जाम में पूछ ले तो अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। और खरीफ की फसलों से आपको याद रखना है धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये सभी फसलें खरीफ की फसलें। अच्छा, और भी फसलें होती है जैसे रबी की फसलें। तो रबी की फसलों से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो रबी की फसलें याद रखना अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, रबी की फसलों से याद रखना। और मुख्य रबी की फसलें आपको याद रखना है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सभी हो जाएंगी मुख्य रबी फसलें हो जाएंगी। आगे बात करते हैं अगली जानकारी, सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली हैं
वो निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में है माजुली द्वीप। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ये है। इसकी जानकारी आपको जो याद रखना है, याद रखना ये द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है और याद रखना 1250 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है माजुली द्वीप, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, वेरी मोस्ट आईएमपी ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? तो अगस्त 1858 में जो अधिनियम आया था इसका नाम था भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल छाप के रखना, वेरी मोस्ट आईएमपी हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संजय कुमार को। संजय कुमार को याद रखना, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, इतनी जानकारी आपको याद रखना है। तो ये थे आज के सेशन में हमारे टॉप अति महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन जो आपको छापना है। सेशन अच्छा लगता है सेशन को लाइक कर दें। जो साथी चैनल पर पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको हमारे जब भी कोई वीडियोस क्लासेस होती हैं जिनका नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। और सेशन को सभी साथियों तक जरूर पहुँचाने में मदद करें। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट सेशन में हम लोग। जय हिंद, जय भारत।